हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे अप्रैल महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो लोग भी चैनल पे पहली बार हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि उन लोगों तक भी ये चीज़ जो है वो पहुंच जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, आप लोगों का फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज जो है वो चल रही है। कंप्लीट कोर्स भी आपको ऐप पे मिल जाएगा और इस सब के साथ ये जो डिस्काउंट काफी दिनों से चल रहा है ये आज खत्म हो जाएगा। तो ये लास्ट रिमाइंडर है कि अगर आप में से कोई भी बच्चा तैयारी करना चाहता है तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आप लोग ये 50% डिस्काउंट सभी कोर्सेज पे ये आज रात तक अवेलेबल है और ये हट जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। और आप लोगों के लिए मोटिवेशन के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राहुल सिंह शान को, जो कि फर्स्ट रैंक लेके आए रिटन टेस्ट में फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए। और इसी तरीके से आप लोग भी मेहनत करते रहें ताकि अगली बार लेक्चर जब मैं लाऊं तो आप लोगों की फोटो भी यहाँ पे लगी हो। तो चलो साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला सवाल, आप लोगों ने देखा है जो सेंसस शुरू होने वाला है डिजिटली, ये पहली बार हमारे इंडिया में होगा। ये कब से शुरू होगा, इसका फर्स्ट फेज? तो देखो, इसका फर्स्ट फेज जो है वो अप्रैल 1 2026 से शुरू हो गया है। सितंबर 30 2026 तक इसका पहला फेज चलेगा, जिसमें जो डेटा हाउसिंग कंडीशंस को लेके है उसको जो है कलेक्ट करा जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज। अब 2027 का ये सेंसस होने वाला है, लेकिन जो हमारे स्नो बाउंड एरियाज हैं वहां पे ये पहले ही कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, अब स्नो बाउंड एरियाज में अगर मैं बात करूं, इसमें आपका JNK, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, ये सब जो है आपके आ जाते हैं। और ये आपका बर्फ गिरने से पहले ही यहाँ पे ये शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो याद रखना, और ये इंडिया का पहली बार डिजिटली करवाया जाने वाला सेंसस है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली एक नवेगांव नागीजिरा जो टाइगर रिजर्व है, ये न्यूज में था। आपको बताना है कि किस लिए न्यूज में था। पहला चीज, अगर किसी बच्चे को पता तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर अगर आपसे सवाल पेपर में पूछा जाएगा स्टैटिक जीके की फॉर्म में कि ये कहाँ पे है, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में देखने को मिलता है, तो याद रखना ये महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये महाराष्ट्र का 5th टाइगर रिजर्व है। न्यूज में क्यों था? क्योंकि इसको बफर नोटिफाइड एरिया जो है उसका कंट्रोल मिलेगा। मैंने एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में टाइगर रिजर्व जो है उस पर पढ़ाया है। आप लोग उसको ध्यान से एक बार जरूर देख लेना, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि बफर जोन कौन सा होता है, और ये सब चीजें मैंने डिटेल में वहां पे कवर करवाई है। फिलहाल याद रखना ये महाराष्ट्र में है और इनको कंट्रोल मिल गया है बफर नोटिफाइड एरिया का भी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर कौन लॉन्च करने वाला है, कौन सी सिटी इसको लॉन्च करने वाली है? अब देखो, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इंडिया का जब भी कोई चीज पहली बार होती है और इस लेवल पे होती है कि क्वांटम कंप्यूटर पहली बार इंडिया में लॉन्च होने वाला है, कौन इसको लॉन्च करेगा, कौन सी सिटी है? तो याद रखना अमरावती जो है इसको लॉन्च करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरावती कहां पे है? ये आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। ऑफिशियल कैपिटल अब आंध्र प्रदेश की कौन सी है? अमरावती। पहले 3 थी, आप लोगों ने देखा था, कुर्नूल, विशाखापट्टनम, अमरावती। लेकिन अब ऑफिशियली इनकी सिर्फ एक कैपिटल है, अमरावती। आपको ये याद रखना है। अब इससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखो, अमरावती क्वांटम वैली एक पार्ट का ही ये पार्ट है। अमरावती क्वांटम वैली इनका एक प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है, जिसमें इनकी कोशिश है कि ये जो AQV है इसको आने वाले कुछ सालों के अंदर अंदर टॉप 5 ग्लोबल क्वांटम टेक्नोलॉजी हब में लेके आना है। एग्जैक्ट की अगर बात करूं तो 2030 तक का इनका टारगेट है कि दुनिया की टॉप 5 ग्लोबल क्वांटम टेक्नोलॉजी हब में ये अमरावती को लेके आना चाहते हैं। और इनका ये एक प्रोजेक्ट जो है क्वांटम वैली, ऐसे आप लोगों ने नाम सुना होगा सिलिकॉन वैली, वैसे ये एक नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसके तहत पहला क्वांटम कंप्यूटर कहां पे होगा? अमरावती में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और कोई भी स्टेट अगर इस लेवल पे इस सोच को लेके जा रही है तो ये बहुत एक बेहतरीन चीज है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पे आते हैं, उत्कल दिवस। ठीक है, ये किस स्टेट ने मनाया है अप्रैल 1 को? देखो, उत्कल दिवस की अगर मैं बात करूं, इसको ओडिशा डे भी कहते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि 1 अप्रैल को ओडिशा अपना जो है फाउंडेशन डे जो है वो मनाती है। और ओडिशा जो है आप लोग याद रखना, हमारी हॉकी टीम की ऑफिशियल स्पॉन्सर्स भी है। स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा काम ये स्टेट कर रही है। नेक्स्ट पे आते हैं, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स पहला एडिशन था। देखो, जब कभी भी पहला एडिशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिर वो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का हो, ठीक है, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का हो,
ये सारे आपको याद रखने हैं। ये जो जो पहली बार फर्स्ट एडिशन हुए थे सबको आपको याद रखना है। सबसे पहली चीज, अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे पूछा गया कि ओवरऑल चैंपियनशिप किसने जीती है, तो देखो चैंपियनशिप जीती गई है यहाँ पे कर्नाटका के द्वारा, ठीक है। लेकिन पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि ट्राइबल गेम का होस्ट कौन था, तो याद रखना छत्तीसगढ़ इसका होस्ट था, ठीक है। और इसका मैस्कॉट कौन सा था, इसका मैस्कॉट था मोरवीर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला एडिशन था तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाटर स्पोर्ट्स पहली बार कहाँ हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कहाँ पे, डल लेक में, श्रीनगर में। इसका मैस्कॉट क्या था, हिमालयन किंगफिशर। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। रनर अप ओडिशा रहा है, बट पेपर में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको या तो होस्ट पूछा जाएगा, या तो इसका मैस्कॉट पूछा जाएगा, या तो आपसे पूछा जाएगा कि विनर कौन था। तो तीनों चीजें आप याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नासा ने पहली बार एक क्रूड मून मिशन जो है वो लॉन्च करा है 53 इयर्स के बाद, अपोलो 17 के। अब देखो ये क्रूड मिशन क्या है, आपको मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं। ये जो बेसिकली मिशन है, इसको क्रूड लूनर फ्लाई बाय कहा जा रहा है। अब ये फ्लाई बाय क्या होता है, देखो इसमें क्या है कि इसको लैंड नहीं करना है, ये मून पर लैंड नहीं होगा, लेकिन मून के आगे पीछे ये घूमेगा। और ये 53 इयर्स के बाद, पहली बार था अपोलो 17 72 में किया था, उसके बाद 53 इयर्स के बाद इन्होंने ये लॉन्च करा है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका साइंस एंड टेक का सवाल बनेगा। इसका नाम क्या है, देखो इसका नाम है आर्टेमिस सेकेंड, ठीक है। याद रखना, फर्स्ट नहीं है, सेकेंड है। पेपर में पूछा जाएगा, आने के चांसेस कहीं ज्यादा हो जाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, रोंगाली बिहू, ठीक है। रिसेंटली एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करा गया है, कहाँ पे। अब देखो ये अगर आपको कल को पेपर में आता है, आप लोग यहाँ से इस पे एक ऑप्शनल अप्रोच कर सकते हैं। बिहू आप लोगों को पता है, फेस्टिवल है, डांस है, सब जगह किस क्या है, ये मेनली ये आपका असम का है, ठीक है। इसी को ही बोहाग बिहू भी कहा जाता है, इस फेस्टिवल को। बेसिकली ये एक एग्रीकल्चरल स्प्रिंग टाइम फेस्टिवल होता है, और इसको ही असमीज न्यू ईयर भी माना जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेपर में अगर सवाल आएगा तो वैसे भी आप लोग इसको मार्क कर ही देंगे, क्योंकि आपको पता है कि ऑप्शन में आपको बिहू दिख रहा है, तो आप लोगों को पता है कि ये असम का ही होगा। असम में अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, बीजेपी की सरकार बनी है, और वापस से हेमंत कुमार बिस्वा जो हैं वो वहाँ के सीएम जो है वो बनेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। राजा रवि वर्मा रिसेंटली मोस्ट एक्सपेंसिव आर्ट वर्क बेचने वाले इंडिया के पेंटर बने हैं। अब कई लोग कहते हैं ना कि स्किल में कुछ नहीं रखा, यहाँ पे आपका ये सारे वो जो है अंधविश्वास खत्म हो जाएंगे। नाम याद रखना, राजा रवि वर्मा। इनसे पहले किसकी थी सबसे महंगी पेंटिंग जो इंडिया में बिकी थी, वो थे एम.एफ. हुसैन। नाम आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत लेजेंडरी पेंटर्स में इनका नाम आता है। इनकी जो पेंटिंग थी वो अनटाइटल्ड थी, जिसको ग्राम सब या ग्राम यात्रा भी कई लोग कह देते हैं, वो बिकी थी आपकी अप्रोक्सीमेट 13.8 मिलियन यूएस डॉलर में, ठीक है। अब यहाँ पे राजा रवि वर्मा ने इनसे भी महंगी पेंटिंग बेची है, जिसका नाम क्या है, या जो आर्ट वर्क है उसकी मेनली थीम क्या थी, वो थी यशोदा और कृष्णा, ठीक है, जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पेंटिंग है। अब इससे भी इंपॉर्टेंट सवाल, ये कितने में बिकी, तो ये बिकी है 17.9 मिलियन में। अगर मैं आप लोगों के लिए इसको कन्वर्ट कर दूं रुपीस में, तो याद रखना ये 167.2 करोड़ रुपए में बिकी है, ठीक है। अब इससे भी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि ये अगर इतनी महंगी बिकी है तो खरीदी किसने है, तो ये खरीदी है साइरस एस पूनावाला ने। नाम आप लोगों में से कई लोगों ने हो सकता है पहले सुना हो। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो ये हैं मालिक हैं, ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिन्होंने कोविड की वैक्सीन भी बनाई थी कोविड के टाइम पे, क्लियर है, याद रखना। अगले पे आते हैं। देखो प्रोजेक्ट चेतक की अगर मैं बात करूं, रिसेंटली ये न्यूज में था, आपको बताना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रोजेक्ट है। तो देखो याद रखना, प्रोजेक्ट चेतक जो है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है। 47th रेजिंग डे जो है इसने रिसेंटली अपना सेलिब्रेट करा था, किस डेट को, 4 अप्रैल 2026 को, ठीक है। कहाँ पे, बीकानेर में ये करा गया था। बीकानेर में अगर मैं बात करूं, राजस्थान में ये है। और इसका एक मोटो भी है, याद रखना, इसका मोटो भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि एग्जाम में अब सवाल वन लाइनर कम आ रहे हैं, तो ये आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन याद रखना है। चेतक का प्रयास, देश का विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। प्रोजेक्ट चेतक जो जितनी भी रोड्स बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई जाती है, याद रखना जो हमारे हाईवेज होते हैं वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाती है, ठीक है। लेकिन जो हिली एरियाज में या जो बॉर्डर कनेक्टेड रोड्स है
वो बीआरओ के द्वारा बनाई जाती है और ये इन्हीं का प्रोजेक्ट है, याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली इसरो ने एक प्रोजेक्ट अपना रिसेंटली लॉन्च करा है जिसका नाम है मिशन याद मित्रा। ठीक है, अब ये किसके अंडर है? ये गगनयान मिशन के अंडर है। अब ये कहाँ पे हुआ है? सबसे पहला सवाल, 4 लोग इसमें आप लोग देख रहे हैं जो इमेज में भी, ये कहाँ पे हुआ है? ये साथियों लद्दाख में हुआ है। अब ये प्रोजेक्ट है क्या? देखो, ये आप लोगों का हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग ड्यूरेशन आइसोलेशन एक्सपेरिमेंट होगा, जो आपकी स्पेस डीप स्पेस कंडीशन है ना, उसको कहीं ना कहीं सिमिलर उसी के बनाया गया है जो हमारे गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट्स हैं, जिसमें एक नाम आप लोगों ने याद रखना है, शुभांशु शुक्ला जी का। अभी रिसेंटली ये राकेश शर्मा के बाद दूसरे बने हैं जो स्पेस पे गए थे, तो ये भी इसमें इंक्लूडेड है। जो गगनयान मिशन इंडिया कर रहा है इसरो के द्वारा जो लॉन्च किया गया है, उसका ही ये एक सब प्रोडक्ट है या फिर एक सब मिशन है, मिशन मित्रा, जो कि लद्दाख में किया गया है। एक आइसोलेटेड जगह पे हाई ऑल्टीट्यूड में इनको रखा जाएगा, स्पेस टाइप कंडीशंस वहां पे बना के। ठीक है, याद रखना, बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, ऐसा नहीं है कि सीधा बिठाया और भेज दिया, तो ये उसी का ही एक सब पार्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करे हैं, खासतौर पे फर्स्ट क्वाड्रपल एम्प्यूट टू अचीव एन इंटरनेशनल आर्चरी गोल्ड मेडल। अब यहाँ पे ये सवाल में जब भी आर्चरी की बात होती है, पैरा आर्चरी की खासतौर पे अगर बात होती है, तो हम लोग एक नाम डिस्कस कर रहे हैं पिछले तकरीबन 3 से 4 सालों से, वो है शीतल देवी। लेकिन आपको बता दूं, इस बार ये नहीं है इसका आंसर। पहली बार दुनिया में एक क्वाड्रपल एम्प्यूट ने जीता है इंटरनेशनल आर्चरी गोल्ड मेडल। अब यहाँ पे क्या है, इनके ना हाथ हैं ना इनके पांव हैं, फिर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इनका नाम याद रखना, इनका नाम है पायल नाग, इनके द्वारा जीता गया। और इन्होंने जिनको हराया है उसमें दुनिया के नंबर 1 पैरा आर्चर शीतल देवी भी इंक्लूडेड है, और ये पहली बार बनी है जिन्होंने आर्चरी गोल्ड मेडल को जीता। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, जम्मू कश्मीर के लोगों को थोड़ा सा एक सेटबैक मिलेगा, क्योंकि आमतौर पर हमें आदत नहीं शीतल देवी के आने की, लेकिन देखो मेडल एट द एंड इंडिया में आया है, तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, तो जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और हाँ, बच्चा पेपर में गलती करेगा अगर ये सवाल आएगा, क्योंकि 3-4 साल से आप लोग देख रहे हैं कि शीतल देवी ही मैक्सिमम इवेंट्स को जीत रही है। तो याद रखना, किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है पायल नाग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। वियतनाम के रिसेंटली प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो वियतनाम के रिसेंटली प्रेसिडेंट बने हैं टो लाम जी। ठीक है, अब इसके साथ साथ कंट्रीज और कैपिटल्स मैंने आपको कहा है कि करेंसीज भी आपको जो न्यूज़ में आती है याद रखनी है। वियतनाम की अगर मैं बात करूं तो इसकी करेंसी है डोंग, और अगर मैं इसकी कैपिटल की बात करूं वो है हनोई। तो ये आपको वैसे भी याद रखनी है, सार्क एशियन में आप लोग एशियन में आप लोगों ने इसको मैंने पढ़ाया हुआ है, तो ये आप लोग वैसे भी याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। कोन्याक ट्राइब ऑफ विच स्टेट ऑर्गेनाइज द स्प्रिंग फेस्टिवल ओले एमेग मोन्यू? देखो, अब ये जो फेस्टिवल है ये किसका है? ये है नागालैंड का। इंपॉर्टेंट नागालैंड के कुछ और फेस्टिवल्स भी हैं जो आपको याद रखने हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। अब जो हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ना, उनके जितने भी फेस्टिवल्स हैं, ये आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं कल्चरल इवेंट्स के फॉर्म में। ठीक है, जो कल्चर एंड हेरिटेज है ना, उस पर सवाल बन सकता है, तो आपको ये चीज़ को थोड़ा ध्यान से याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है साइक्लोन 2026। एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है इंडिया और किस देश के बीच में? तो देखो, इंडिया और इजिप्ट के बीच में ये एक्सरसाइज जो है वो रिसेंटली कंडक्ट हुई है। कहाँ पे? अंशास एक जगह है इजिप्ट में ही, वहां पे इसको कंडक्ट करवाया गया है। बस इतना याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि पेपर में ये सवाल बनते हैं। होमवर्क नोट करो और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लो। इंडिया ये एक्सरसाइज किसके साथ करता है? ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। आरोग्य वन इनिशिएटिव किसके द्वारा जो है लॉन्च करा गया है? अब देखो, यहाँ पे बच्चा सवाल के साथ कंफ्यूज हो जाएगा अगर पेपर में आपको ऑप्शन दे दिया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ के द्वारा, ठीक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के द्वारा। अब देखो यहाँ पे क्या है, आरोग्य वन जो अभी रिसेंटली एक इनिशिएटिव लिया गया है, ये लिया गया है NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये लिया गया है। अब इसमें क्या किया जाएगा, जितने भी हमारे मेडिसिनल ट्रीज है, जो भी नेशनल हाईवेज के आप लोगों ने देखा होगा साइड पे वेकेंट लैंड होती है ना, खाली पड़ी होती है, जो वहां पे इनको लगाया जाएगा। अब टोटल 36 डिफरेंट स्पीशीज होंगी जिसमें नीम, आंवला, ये सब जो है यहाँ पे लगाए जाएंगे, ताकि
एक आरोग्य वन इनिशिएटिव जो है उसको किया जा सके। क्लियर है, याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है 2026 का किसको दिया गया है? देखो ये 5th एडिशन है। लता मंगेशकर आप सबको पता है भारत रत्न अवार्डी हैं। इनके बाद, इनके देहांत के बाद ये अवार्ड जो है वो शुरू करे गए थे। आमतौर पे सबसे पहली अगर मैं बात करूं, आपको लिस्ट दे देता हूं। 2022 में मिला था नरेंद्र मोदी जी को। सबसे पहले जो दिया गया था 2023 में दिया गया था आशा भोसले जी को, जो इनकी बहन है, और रिसेंटली इसी महीने में इनका निधन हुआ है। ठीक है, 2024 में ये दिया गया था अमिताभ बच्चन जी को, और 2026 में, सॉरी 25 में ये दिया गया था कुमार मंगलम बिरला जी को। ठीक है, अब 2026 की अगर मैं बात करूं 5th एडिशन की, तो 5th एडिशन में ये अवार्ड दिया गया है कैलाश सत्यार्थी जी को। अब ये क्या काम करते हैं? देखो ये काम करते हैं चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट, और जो चाइल्ड राइट्स हैं उनके फेवर में ये बहुत ज्यादा काम जो है करते हैं। नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में सवाल पूछा जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू ट्रेवल बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट एंड रीच लूनर ऑर्बिट। अब देखो ये सवाल क्या है, याद रखना। मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि जो नासा का प्रोजेक्ट था आर्टेमिस सेकेंड, ये उसी का ही पार्ट थी, और ये क्रिस्टीना कोच जो हैं पहली वुमेन बन चुकी हैं। अब यहाँ पे देखो, आपके अगर मैं बात करूँ जेकेपी कांस्टेबल एक्सट्रैक्टर के एग्जाम्स में, वहां पे आप लोगों को कई बार आपको सवाल देखने को मिलता है फर्स्ट इन इंडिया एंड फर्स्ट इन वर्ल्ड। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दुनिया की पहली वुमेन कौन सी है जिसने सबसे ज्यादा फास्टेस्ट डिस्टेंस जो है अर्थ से ट्रेवल करा है, तो ये किया गया है क्रिस्टीना रोश के कोच के द्वारा ही। याद रखना, इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है, आर्टेमिस 2 का ही ये पार्ट थी, और ये बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट जाने वाली पहली वुमेन बन गई है। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियन सिंगर आशा भोसले जी, मैंने आपको बताया अभी कि इनका निधन इस महीने हुआ है। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित करा गया था। किस साल में करा गया है? 2008 में इनको करा गया था। ये नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ ये याद रखना, पद्म विभूषण हमारा सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। हाईएस्ट कौन सा होता है साथियों? हाईएस्ट होता है भारत रत्न सिविलियन अवार्ड, जो इनके सिस्टर को मिला था, बट इनको सेकंड हाईएस्ट अवार्ड से सम्मानित करा गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात है, अप्रैल 12 को इनका निधन हुआ था। नेक्स्ट पे आते हैं, श्री चामुंडेश्वरी टेम्पल जो है न्यूज में था रिसेंटली। अब ये न्यूज में क्यों था? तो देखो सबसे पहले आपको बता दूं ये कहाँ पे है, ये कर्नाटका में है। न्यूज में क्यों था? जो श्री चामुंडेश्वरी टेम्पल है, ये गॉडेस दुर्गा का ही टेम्पल है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी है कि इस मंदिर के आसपास काफी सारी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही है और काफी सारी अर्बन डेवलपमेंट हो रही है, जो कि हिल्स इकोलॉजी को लेके काफी ज्यादा थ्रेटनिंग है और हेरिटेज को लेके। तो इसी वजह से ये न्यूज में काफी ज्यादा था हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद। और ये आपको याद रखना है कि कहाँ पे लोकेटेड है, ये कर्नाटका में लोकेटेड है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली कौन सी ऐसी सिटी है जिसके रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने पहली बार क्या करा है, इंडिया में इंट्रोड्यूस करा है ब्रेल सर्विसेज फॉर पासपोर्ट एप्लीकेंट्स। अब देखो ये ब्रेल सर्विसेज बेसिकली जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए करी जाती है। 4 जनवरी को इनका जो है ब्रेल डे मनाया जाता है। अब यहाँ पे पहला रीजनल पासपोर्ट ऑफिस कौन सा बना इंडिया का जिसने इसको इंट्रोड्यूस करा है? तो याद रखना ये भोपाल के द्वारा करा गया है। भोपाल कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में। इन्होंने पहली बार ये करा है और ये इंडिया का पहला ऐसा बना है जिसने इसको लॉन्च करा है। नेक्स्ट पे आते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इंडिया की जो जीडीपी है, एडीबी के द्वारा इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट जो करंट फाइनेंशियल ईयर की है, उसको क्या फोरकास्ट करा है? देखो पहले इसको करा गया था 6.5% पे कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 6.5% के हिसाब से ग्रो करेगी, लेकिन इन्होंने इसको अब रिवाइज कर दिया और अब कहा है कि 6.9% के हिसाब से ग्रो करेगी। तो अगर कल को पेपर में सवाल आएगा तो याद रखना आंसर क्या होगा, 6.9%। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो साथियों एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला में। मनीला कहाँ पे है? फिलीपींस में। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए एनडीबी, एक और बैंक है नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जिसको शंघाई बैंक भी कहते हैं, ये ब्रिक्स बैंक भी इसको कहा जाता है। इसका कहाँ पे है? शंघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, पेपर में आएगा तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं सीपी राधाकृष्णन जी, इन्होंने रिलीज करा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सी लैंग्वेज में इसको करा है? देखो अभी रिसेंटली एक सिंधी भाषा दिवस मनाया गया है। ठीक है, सिंधी भाषा दिवस 10 अप्रैल को मनाया गया है, और उस दिन इन्होंने सिंधी लैंग्वेज में जो है रिलीज करा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो अब 2 स्क्रिप्ट्स में इसको लॉन्च करा गया है,
एक तो देवनागरी स्क्रिप्ट है, ठीक है, और एक जो है पर्शियन स्क्रिप्ट में भी इसको लॉन्च करा गया था। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी जजमेंट दी है जिसमें इन्होंने ये कहा है कि जो राइट टू वोट है और इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करना है, ये क्या है, ये फंडामेंटल राइट है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, ये आपके नेचुरल राइट्स हैं, या ये स्टैच्यूटरी राइट्स है। तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ने इनको स्टैच्यूटरी राइट्स कहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपका स्टैच्यूटरी राइट्स हैं जो कि इन्फोर्सेबल होता है कोर्ट में। ठीक है, बस इतना समझ जाना। क्लियर है? राइट टू वोट और यह इलेक्शन को लड़ना आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, यह आपका एक स्टैट्यूटरी राइट्स है। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। 10 क्लिक एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्ट करवाई गई है। इंडिया और किस कंट्री के बीच में होती है? तो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में इसको कंडक्ट करवाया जाता है। एक नमांगन जगह है उज्बेकिस्तान में ही, वहां पे इसको रिसेंटली कंडक्ट करवाया गया था और ये 7th एडिशन था इस एक्सरसाइज का। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है एक्सरसाइज 10 क्लिक किस किस के बीच में होती है? तो याद रखना, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में इसको कंडक्ट करा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि इंडिया की पहला क्वांटम टेस्ट फैसिलिटीज कहां पे होगी। पहले तो मैंने आपको बताया क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में, अब एक क्वांटम टेस्ट फैसिलिटी बनाई जाएगी। कहां पे? ये भी बनाई जाएगी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में इसको बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश में कहां पे? ऑब्वियसली अमरावती में, क्योंकि मैंने आपको बताना AQV प्रोजेक्ट इनका चल रहा है और नेक्स्ट जनरेशन क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च को लेके जितना भी यहाँ पे टेस्ट होंगे, वैलिडेशन होंगी, सर्टिफिकेशन होंगी, उसको लेके पूरा इकोसिस्टम बनाने की बात की जा रही है। और यहाँ पे पहला क्वांटम टेस्ट फैसिलिटी भी आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। याद रखना, ये इंडिया का पहला क्वांटम टेस्ट जो होगा बनाया जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स की जो लिस्ट आई है 2025 की, उनमें किन किन के नाम थे आप लोग याद रखना, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो मिचेल स्टार्क है, मिचेल स्टार्क जो रहे हैं वो बेस्ट टेस्ट के रहे हैं। बॉलिंग फिगर्स की अगर हम बात करें, जो इन्होंने किया था एशेज में परफॉर्म, तो इनका नाम यहाँ पे था। ठीक है, इसके अलावा दीप्ति शर्मा जो थी हमारी इंडिया से, इनका नाम है। अगर पेपर में सवाल आएगा तो ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर, लेकिन याद रखना T20 के लिए अभिषेक शर्मा का नाम यहाँ पे है। ठीक है, 2025 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, याद रखना। और टेस्ट की सबसे बेहतरीन इनिंग की अगर बात करूं तो उसमें शुभमन गिल का नाम भी है। पेपर में क्या सवाल होगा याद रखना, जो इन्होंने 430 रन बनाए थे ना इंग्लैंड के अगेंस्ट, इसमें बैक टू बैक डबल सेंचुरीज ये मार रहे थे, ये चीज याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। टेस्ट परफॉर्मेंस बेस्ट बैटिंग की अगर बात करूं तो शुभमन गिल का नाम था। नेक्स्ट पे आते हैं। और लीडिंग क्रिकेटर्स की बात करूं तो उसमें स्टार्क का नाम था। इंडिया का क्या रैंक रहा है वर्ल्ड लार्जेस्ट साइबर क्राइम हब में? अब इंडिया में अगर हम बात करें कितने साइबर क्राइम्स होते हैं, ये बहुत सारे आप लोगों को पता है। अगर बात की जाए रैंकिंग की, तो दुनिया में रैंकिंग हमारी 10th है। पहले पे रशिया है, बहुत सारी कंट्रीज USA वगैरह सब इस लिस्ट में हमसे ऊपर है, लेकिन फिलहाल याद रखना वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स के द्वारा जो ये अभी रिसेंटली आया है, इसमें इंडिया का रैंक क्या है? वो है 10th। काली टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? देखो, काली टाइगर रिजर्व की अगर मैं बात करूं तो ये कर्नाटका में है। वापस से याद रखना, इसको आसपास के एरिया को इको सेंसिटिव जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। बस आप लोग ये याद रखना, क्योंकि ये जब न्यूज़ में होता है ना, तो इस तरीके के सवाल आपके इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे कई बार बन जाते हैं और पेपर में आपको कई बार ये देखने को मिलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है, इसको अप्रूवल मिल चुका है। ये कहां पे बनेगा? अब देखो सवाल क्या है, पहला सेमीकंडक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अब ये कहां पे बनने वाला है? तो ये बनने वाला है साथियों ढोलेरा जगह है गुजरात में, वहां पे इसको बनाया जाएगा। क्लियर है? ढोलेरा में इसको जो है बनाया जा रहा है, याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। एशिया का लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनने वाला है, जो किस नेशनल पार्क को पास करेगा? अब देखो, एशिया का लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ये बनाया जाने वाला है आपका राजाजी नेशनल पार्क में। अब पेपर में सवाल आएगा कि राजाजी नेशनल पार्क है कहाँ पे? साथियों ये है उत्तराखंड में। ठीक है, दिल्ली टू जो देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने वाला है, उसका ही ये पार्ट है। और याद रखना, राजाजी नेशनल पार्क इसमें से गुजरेगा ये। ठीक है, जो एशिया का लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनने वाला है,
याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी कंपनी ऐसी है जिसको रिसेंटली सिलेक्ट करा गया है जो लॉन्च करेगी रोसालिंड फ्रैंकलिन रोवर को, जो मार्स में जाएगा 2028 में। देखो सबसे पहली चीज, ये प्रोजेक्ट किसका है? ये नासा का है, नासा ने सिलेक्ट करा है। ठीक है, प्रोजेक्ट जो है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। और सिलेक्ट किसको किया है? तो सिलेक्ट किया है स्पेस एक्स को, जो एलन मस्क की कंपनी है। अब पेपर में सवाल क्या आएगा, याद रखना, सिलेक्टेड बाय नासा, प्रोजेक्ट किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। ठीक है, और प्रोजेक्ट का नाम क्या है वो भी याद रखना, और किसको सिलेक्ट करा गया है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट के ऊपर अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने एक टारगेट सेट करा है अपने आप को न्यूक्लियर पावर जनरेशन कितने कैपेसिटी का बनाने का बाय द ईयर 2047। देखो 2047 को लेके बहुत सारी चीजें जो है इस समय सोची जा रही हैं और करी जा रही हैं। एक पूरा का पूरा प्लान है, क्या? विकसित भारत @ 2047, इसके तहत तो कितना सोचा गया है कि कितना टारगेट अचीव किया जाएगा, तो वो है 100 गीगावाट का। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपसे डेडलाइन भी पूछी जा सकती है या फिर किस डेट तक अचीव करने की बात की जाती है। नेक्स्ट पे आते हैं, मेघालय की 2 लैंग्वेजेस को रिसेंटली ऑफिशियल का जो है टैग मिल गया, अब ग्रांट कर दिया कि अब ये एसोसिएटेड लैंग्वेज नहीं है, ये एक तरीके से जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस बन चुकी हैं। जैसे जम्मू कश्मीर की 5 बनी थी पहले, आप लोगों की अलग थी, अब 5 है। वैसे ही यहाँ पे 2 और को स्टेटस मिल चुका है इंग्लिश के साथ साथ। अब वो कौन सी है? वो है खासी और ग्वारो। बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में आप लोगों को सवाल बनेगा जिन जिन के भी सिलेबस में कल्चर, हेरिटेज या लैंग्वेजेस दिया गया है कि बताओ ये दोनों लैंग्वेजेस मेनली कहाँ की है। तो याद रखना ये मेघालय की हैं जिनको ऑफिशियली अब स्टेट लैंग्वेजेस डिक्लेयर कर दिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, एक 2.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड, अब आप लोग देखो क्या है ये लाइन। ठीक है, एक याना केव्स हैं, इनको डिक्लेयर किया गया है जियो हेरिटेज साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। किस स्टेट में? बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है और आज की क्लास का इनफैक्ट आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है, जो आपके इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं या इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन इंडिया है उसमें सवाल बन सकता है। आपको सीधा पूछा जाएगा कि याना केव्स कहाँ पे है। याना केव्स 2.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड हैं, जिनको जियो हेरिटेज साइट का टैग मिल चुका है ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये कहाँ पे है? ये कर्नाटका में है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, इसको याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली पहला रेलवे डिपो बना है जिसने इंडिया का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो जो है जिसको डिक्लेयर कर दिया गया है। अब ये कहाँ पे है और इसका क्या नाम है? इसका नाम है कनकारिया कोचिंग डिपो। अब देखो है क्या यहाँ पे, ये बेसिकली इको फ्रेंडली, अब जो टेक्नोलॉजी यूज करने वाला है उसका नाम भी नोट कर लेना अगर पूछा जाएगा, पैथरो मेडिटेशन। ठीक है, टेक्निक के तहत ये ट्रीट करेंगे और रिसाइकिल करेंगे जितना भी कोच की वॉशिंग या वेस्ट वाटर होता है उसको। तो ये पहला बन चुका है जो वाटर न्यूट्रल बन चुका है। या वाटर न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि जो जितना यूज कर रहा है उतना ही उसको रिसाइकिल करके भी बना रहा है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर समझने के लिए आपको बताऊं तो ये ना वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये पानी यूज नहीं कर रहे हैं, ये जितना यू वेस्ट करते हैं उसी को ही वापस से रिसाइकिल कर लेते हैं। बस इतना याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड कौन बनी है? ये ग्रैंड फिनाले हुआ था भुवनेश्वर में। रिसेंटली किसको ये टाइटल मिला है? तो याद रखने की ट्रिक याद रख लेना, SSS साध्वी सतीश सेलकु जी को। ये गोवा से बिलोंग करती हैं। ठीक है, पेपर में नाम में हो सकता है आपको सतीश ना दिखे बट SS याद रख लेना। साध्वी सेल जी को जो है इस बार इस क्राउन से सम्मानित करा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क कहाँ पे है? देखो कर्नल शेर जंग की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। रिसेंटली यहाँ पे भी इको सेंसिटिव जोन को लेके जो है न्यूज में ये रहा था। तो ये जितने भी आते हैं ना ये वाले नेशनल पार्क्स, ये आपको डायरेक्ट पेपर में स्टैटिक फॉर्म में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इनको एक बार याद रख लेना। नेक्स्ट पे आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी रिसेंटली इंडिया की 99th रामसर साइट ऐड हुई है, उसका नाम क्या है और वो कहाँ पे है? याद रखना, शेखा झील बर्ड सेंचुरी जो है ये 99th बनी है। ठीक है, मैंने SSS टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को एक PDF प्रोवाइड करी है जिसमें मैंने सारी की सारी अपडेटेड अपलोड करी हैं। इसके अलावा कौन कौन सी स्टेट में है, किस जगह पे है, ये सारी आपको याद रख लेनी है क्योंकि ये सारी आपको रिवर लेक्स बर्ड सेंचुरी की फॉर्म में पेपर में पूछे जाते हैं।
तो ये है कहाँ पे? तो ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? अलीगढ़ जगह है, वहां पे आपको देखने को मिलती है। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सी सिटी ऐसी है जो होस्ट करेगी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 में, जो जून में होने वाली है? तो यहाँ पे याद रखना नाम, ताशकेंत जो जगह है वो इसको होस्ट करेगी। ताशकेंत कहाँ पे है? तो ये उज़्बेकिस्तान में है। उज़्बेकिस्तान कौन सी जगह है जहाँ पे अभी आपकी एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कौन सी। नेक्स्ट पे आते हैं। गर्जा पूजा एक फेस्टिवल है जो मनाया जाता है कहाँ पे? गर्जा पूजा बेसिकली त्रिपुरा में मनाया जाता है। देखो, ये एनुअल कम्युनिटी प्यूरिफिकेशन एक रिचुअल होता है जो बोडो कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, पेपर में अगर पूछा जाएगा बोडो कम्युनिटी कहाँ की है, याद रखना त्रिपुरा की ये है, इनके द्वारा ये करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। एप्पल के नए सीईओ कौन बने हैं? पहले जो थे उनका नाम था टिम कुक। ठीक है, पहले टिम कुक थे, अब जो बने हैं उनका नाम है जॉन टर्नर्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में ये सवाल बनता है, क्योंकि मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड अगर हम बात करें तो वो एप्पल है आज की डेट में। नेक्स्ट पे आते हैं वापस से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अभी रिसेंटली एक फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा गया है कंट्री के पहले पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क का। ये कहाँ पे है? तो याद रखना ये लद्दाख में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी ऐसी पहली फिल्म है इंडिया की, पहली इंडिया की फिल्म है जो कि एक साइन लैंग्वेज में रिलीज होने वाली है? तो यहाँ पे याद रखना इसका नाम है लास्ट क्वेश्चन, या फिर अगर हम हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर दें तो इसका नाम है आखिरी सवाल। ठीक है, आखिरी सवाल है, ये साइन लैंग्वेज में रिलीज करी जाने वाली इंडिया की पहली फिल्म बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। सुवोरी फेस्टिवल रिसेंटली कहाँ पे मनाया गया है? देखो, सुवोरी फेस्टिवल की बात करूँ तो ये आपका असम का है। मैंने आपको बताया ना, नॉर्थ ईस्ट में जो फेस्टिवल्स होते हैं पेपर में कई बार देखने को मिलते हैं, तो आपको इनको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। किसके द्वारा लॉन्च करा गया है इंडिया का पहला 3 टीम फुटबॉल फॉर्मेट? देखो, होता क्या है, आमतौर पर आप लोग देखते हैं कि 2 टीम फुटबॉल खेलती हैं, लेकिन पहली बार इंडिया का एक 3 टीम फुटबॉल फॉर्मेट जो है उसको करा गया है, जिसका नाम रखा गया है ओमेगा बॉल। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3 जो है गोल पोस्ट है और 3 टीम्स यहाँ पे खेल रही है एक दूसरे के अगेंस्ट। तो ये कंसेप्ट कौन लेके आया है? ये कंसेप्ट लेके आया है आईआईटी मद्रास। याद रखना, ओमेगा बॉल फॉर्मेट है, नया पहली बार आया है इंडिया का, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2026 ब्रेक थ्रू प्राइज किसको मिला है? अब देखो, ब्रेक थ्रू प्राइज जो है इसको ऑस्कर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। ठीक है, ऑस्कर ऑफ साइंस जो है किसको मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर अतनु नाथ जी। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये असम से बिलोंग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से सेम आ चुका है, बट याद रख लेना कनकेरिया कोचिंग डिपो था, मैंने आपको भी बताया था। इसरो ने एक रिसेंटली नेशन वाइड लैंड मैपिंग प्रोजेक्ट जो है उसको लॉन्च करा है। ठीक है, अब ये जो लॉन्च करा गया है टू किसको, इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करने के लिए करा गया है, ताकि एक डेटा ड्रिवन प्लानिंग जो है वहां पे की जा सके। तो याद रखना ये ग्राम पंचायत के लिए करा गया है। पेपर में सवाल पूछा जाएगा तो किसके द्वारा किया गया है? इसरो के द्वारा करा गया है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। अराकू ओल्ड सीड फेस्टिवल, ये रिसेंटली न्यूज में था, ये किसके द्वारा मनाया जाता है? इसको याद रखना, इसी फेस्टिवल को ही ईस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी फेस्टिवल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा अभी रिसेंटली लॉन्च करा गया था? तो ये करा गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा, वही स्टेट जो आपका क्वांटम कंप्यूटर्स के ऊपर काम कर रही है। ठीक है, तो ये ओल्ड सीड फेस्टिवल भी वहां पे ही आपको देखने को मिल रहे हैं। अगले पे आते हैं। फर्स्ट मशरूम मिशन, इंडिया का पहला मशरूम मिशन जो है ये भी आपकी क्वांटम स्टेट वाली जगह ने ही करा है, यानी कि आंध्र प्रदेश ने करा है। तो यहाँ पे ये थे हमारे अप्रैल महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपके पेपर में देखो रीसेंट पैटर्न बेस्ड सवाल पूछेंगे करंट अफेयर के बेस्ड, जो यानी कि वाकई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के रिलेटेड होंगे, तो वो मैं कवर करवा देता हूँ। अगर 2019 20 21 22 के पूछे जाएंगे तो वो आप लोग ना पढ़ सकते हैं ना आपको पढ़ने हैं। वो क्वेश्चंस अगर पेपर में आते हैं तो वो आपको स्किप ही करने हैं। तो बाकी आई होप आपको लेक्चर पसंद आया। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। PDF SSS ऐप पे आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आप लोग कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों को 50% डिस्काउंट जो है वो आपको मिल जाएगा। आज रात तक ये अवेलेबल है। बाकी बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा। मेहनत करो, जितनी करोगे उतनी कम है। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। टेक केयर।